Okay, so let's start with the fourth chapter in civics, elements of democratic government. एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या सब तत्व होते हैं. तो in this lesson we are going to talk about anti-apartheid struggle in South Africa. Okay, apartheid के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ जो मूवमेंट चला था साउथ अफ्रीका में, जो संघर्ष हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देन वी विल लुक एट स्ट्रक्चर एंड मेन एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि एक लोकतांत्रिक सरकार का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मेन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. एंड देन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारतीय संविधान के क्या फीचर्स हैं. अभी सब लोगों ने पिछले क्लासेज में जो है गवर्नमेंट के बारे में तो पढ़ा ही था, तो हम की एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे कि जैसे कि लोगों का पार्टिसिपेशन, कैसे डेमोक्रेसी में जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के तरीके कैसे होते हैं, या फिर इक्वालिटी और जस्टिस कैसे डेमोक्रेसी में इंश्योर की जाती है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैनी ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन इन एलिमेंट्स को समझने से पहले जो है वी विल बी लुकिंग इनटू दिस एग्जांपल ऑफ this example of South Africa, a country where people of different races live, right? एक देश जहाँ पर कि different races के लोग जो होते हैं वो रहते हैं. Now, like South Africa became a democratic nation only in 1994. South Africa जो है वो एक लोकतांत्रिक देश बन पाया 1994 में आके. Before that, it was a country rife with conflicts and discrimination. उससे पहले जो है ये मतलब कह सकते हो कि संघर्ष और भेदभाव से जो है, झगड़ा झंझट और भेदभाव से भरा हुआ था एकदम से. इट वॉज ए कंट्री इनहैबिटेड बाय वेरियस रेसेस. ओके, तो इसमें बहुत सारी नस्ल के लोग रहते थे. वाइट स्किन्ड थे जो कि यहाँ पर बसने के लिए आए थे. फिर बातूज जो नेटिव ब्लैक स्किन्ड पॉपुलेशन थी, राइट. फिर एशियंस जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर मजदूर के तौर पर लाए गए थे. सो लाइक इट वॉज मल्टी रेशियल सोसाइटी. ये जो है बहुत सारी नस्ल के लोगों से भरी हुई एक कंट्री थी. अब साउथ अफ्रीका जो है एट दैट टाइम वॉज गवर्नड बाय अपार्थाइड लॉ. उस समय में साउथ अफ्रीका जो है वो अपार्थाइड लॉ के अंतर्गत जो है इसमें शासन चलता था. अपार्थाइड का मतलब हुआ, अपार्थाइड वर्ड का मतलब जो है अफ्रीकान लैंग्वेज में अपार्थाइड का मतलब हुआ सेपरेटनेस. और ये अफ्रीकान जो थी वो साउथ अफ्रीका के वाइट मेजोरिटी के द्वारा जो है, वाइट मेजोरिटी साउथ अफ्रीका की थी उसके द्वारा बोली जाती थी. वाइट माइनॉरिटी बोलो, मेजोरिटी नहीं, ठीक है ना. जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे उनकी भाषा थी जुलू. तो ये अफ्रीकान जो है वो गोरे लोगों की भाषा थी, वो गोरे लोग जो कि जाके अफ्रीका में बसे हुए थे. ओके, तो ये अपार्थाइड की पॉलिसी क्या थी? तो इट वाज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्राइब द रिजिड रेशियल डिवीजन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक पीपल. ये जो है नस्ल के आधार पर अलग थलग करने की पॉलिसी थी. और इसमें जो है जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो है बिल्कुल एक इन्होंने जो है रिजिड रेस के आधार पर डिवीजन कर रखा था. तो अपार्थाइड के अंदर या अपार्थाइड पॉलिसीज़ के अंदर जो है इनको काफ़ी क्लियरली जो है डिस्क्राइब किया गया था. नाउ एज पर द लॉ ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड के कानून के मुताबिक पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस वर प्रोहिबिटेड टू मिंगल विद ईच अदर. अलग अलग नस्ल के लोग जो थे उन्हें एक दूसरे से मिलने से प्रोहिबिट किया गया था, रोका गया था. साथ ही साथ और टू लिव इन द सेम नेबरहुड, सेम नेबरहुड में रहने से रोका गया था. और टू इवन यूज कॉमन फैसिलिटीज़ जैसे बस हो गया ना, बस या पब्लिक टॉयलेट, वाटर प्लेस वगैरह सब, बीचेज, इन सब को यूज करने से, इनसे भी उनको रोका गया था. तो मतलब अपार्थाइड के हिसाब से ब्लैक और वाइट जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, सेम नेबरहुड में नहीं रह सकते, मतलब सेम एरिया में नहीं रह सकते, और ना ही वो सेम जो है पब्लिक कॉमन फैसिलिटीज़ का यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, एक हिस्सा है शॉर्ट स्टोरीज ऑफ अपार्थाइड जो कि एलन ओसेन ड्राइवर ने लिखा है. तो उसका एक हिस्सा जो है यहाँ पर हमारे पास है. सो लेट्स लाइक जस्ट रीड इट. और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो है जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ लाइक हाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन वर्क. एज ए यंग बॉय ग्रोइंग अप इन साउथ अफ्रीका आई सॉ मेनी स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी. एक यंग वाइट बॉय जो कि अफ्रीका में बड़ा हो रहा है, तो उस दिनों में जो है, या फिर कह सकते हो कि एक वाइट यंग बॉय के तौर पर बड़े होते हुए साउथ अफ्रीका में मैंने बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी मेरे आसपास होते हुए. ये अजीब चीज़ें जो हैं वो कालों के साथ होती थी, ब्लैक्स के साथ होती थी, वाइट के साथ नहीं होती थी जहाँ तक मैं देख सकता था. डिस्टिंक्टली मुझे बिल्कुल आई रिमेंबर द डे व्हेन अराउंड माई हाउस इन द वाइट सबर्ब्स where the quietness of the day would be broken by loud whistles and shrieks of run.
मतलब मुझे बिल्कुल याद है उन दिनों का, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरे घर के आसपास जो वाइट सबर्बन एरिया था, ठीक है ना, जहाँ पर दिन की शांति जो है वो अचानक तेज विसल्स और दौड़ने की चीख जो होती है उनसे टूटती थी। एंड देन केम द अगली बेडफोर्ड ट्रक्स कैरिंग द पुलिस, और फिर जो है वो बदसूरत सी बेडफोर्ड कंपनी की ट्रक्स जो है वो आती थी पुलिस उसमें भर के, राइट। दे वुड ब्रेक विद ए स्क्रीच एंड वुड पॉर पुलिस विद बैटन्स एंड whips इन हैंड्स। वो जो है स्क्रीच साउंड के साथ जो है ब्रेक लगाएंगे और उनमें से जो है निकल पड़ेंगे पुलिस वाले हाथ में बैटन्स लेके, डंडा जो होता है, और चाबुक whips लेके, रनिंग आफ्टर टेरिफाइड ब्लैक्स मोस्टली ओल्ड वीमेन, उन डरे हुए काले लोगों के पीछे दौड़ते हुए, ज़्यादातर जिनमें कि बूढ़ी औरतें होती थी। दे वुड बी कॉट एंड वायलेंटली शव्ड इन द बैक ऑफ द वेटिंग बेडफोर्ड्स। वो पकड़े जाएंगे और जो है मतलब झटके से जो है ज़बरदस्ती धक्का देते हुए जो है उन वेट कर रहे बेडफोर्ड्स में धकेले जाएंगे। सम वर किल्ड, मोस्टली चिल्ड्रेन और यंग। कुछ जो है वो मार दिए जाते थे, ज़्यादातर बच्चे और जो चिल्ड्रेन और यंग जो होते थे, यंग ब्लड के, इन कोल्ड ब्लड, बिल्कुल एकदम से निर्दयता पूर्वक मार दिए जाते थे। एंड नो वन कुड प्रोटेस्ट, और कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। देन इट वुड बी क्वाइट अगेन until the police came around again to search for black skinned people without permit passage to be in white areas। तो फिर वहाँ पर शांति होगी जब तक कि पुलिस दोबारा नहीं आएगी फिर काले स्किन वाले लोगों को खोजने के लिए जिनके पास की वाइट एरियाज में होने का परमिट पास नहीं है। I remember the day I wanted to play jazz in my garage with the gardener who was a jazz musician। मुझे याद आता है वो दिन जब मैं जैज म्यूजिक का एक फॉर्म है, मैं जैज बजाना चाहता था अपने गैराज में अपने माली के साथ, गार्डनर के साथ, जो कि जैज म्यूजिशियन था। When I got around asking him to play with me, he said he couldn't because he was black। जब मैं उससे पूछने गया तो उसने बोला कि वो नहीं सिखा सकता या वो मेरे साथ नहीं म्यूजिक प्ले कर सकता क्योंकि वो काला था। And that according to the laws of apartheid, it was forbidden to socialize with blacks in white areas। और अपार्थाइड के कानून के मुताबिक जो है काले लोगों के साथ वाइट एरियाज़ में सोशलाइज होना जो है वो मना किया हुआ था, फॉरबिडन था। ओके, आई रिमेंबर बीइंग एक्सट्रीमली एंग्री एंड कन्फ्यूज्ड। मुझे याद है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में था और कन्फ्यूज था। एज ए वाइट लिविंग इन साउथ अफ्रीका इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू लुक इन टू द आइज ऑफ द ब्लैक्स, द अफ्रीकन मेजोरिटी रूल्ड बाय द वाइट माइनॉरिटी। एक वाइट के तौर पर रहते हुए साउथ अफ्रीका में ये धीरे धीरे ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था ब्लैक लोगों की नज़र में नज़र मिला के देखना, अफ्रीकन मेजोरिटी जो कि वाइट माइनॉरिटी के शासन में थी। एज ए वाइट ग्रोइंग अप इन साउथ अफ्रीका वी लिव्ड अ प्रिविलेज्ड लाइफ मोस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्लैक्स। एक वाइट के तौर पर अफ्रीका में ग्रो करते हुए हम लोग जो है काफ़ी प्रिविलेज जीवन जीते थे और मोस्टली ब्लैक लोगों की कीमत पर। दे डग द गोल्ड वी एट द रिजल्ट्स, वो सोना खोदते थे और हम उसका फल खाते थे। Our standard of living was high, the food was best, houses enormous with swimming pools, tennis courts, garages and the servant quarters। हमारा रहने का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा था, हमारा खाना सबसे बढ़िया होता था, घर काफ़ी बड़े होते थे, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और गैराज के साथ और सर्वेंट क्वार्टर के साथ। द बेस्ट जॉब्स एंड द बेस्ट स्कूल्स वर मेंट फॉर अस, सबसे बढ़िया नौकरियां और सबसे बढ़िया स्कूल हमारे लिए थे। वेयर एज द ब्लैक्स वर गिवन द वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, जबकि काले लोगों को जो है सबसे बेकार चीज़ दी जाती थी हर एक मामले में। दे वर डिनाइड एक्सेस टू ऑल दैट वी एंजॉयड, वो सभी चीज़ें जो हम एंजॉय करते थे उन्हें उन चीज़ों तक जो है उन चीज़ों तक पहुंच उनको नहीं दी गई थी। क्लब, स्विमिंग पूल या लग्जरियस हाउसेज जो भी हो। दे लिव्ड ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड्स बिकॉज द बेस्ट वंस वर फॉर अस, वो सबसे बेकार ज़मीन पर रहते थे क्योंकि जो सबसे बढ़िया ज़मीनें थी वो हमारे लिए थी। सर्विसेज एट हॉस्पिटल और पब्लिक फैसिलिटीज़ वर बार्ड टू देम, हॉस्पिटल या पब्लिक फैसिलिटीज़ की सेवा जो है वो उनके लिए मना कर दी गई थी। जून 1976 द सोवेटो राइट्स, साउथ वेस्टर्न टाउन से। दे वर ग्रेट, आई वॉज एट डैमलिन कॉलेज व्हेन द राइट्स ब्रोक आउट। भाई बहुत ज़बरदस्त थे वो राइट्स। मैं डैमलिन कॉलेज में था जब राइट्स जो थे वो शुरू हो गए। When the teachers told us to stay indoors, I went outside to cheer them on। जब टीचर्स ने हमें कहा अंदर रहने के लिए तो मैं बाहर गया उनको चीयर करने के लिए। Probably I too did not want to study Afrikaans। शायद मैं भी जो था अफ्रीकांस नहीं पढ़ना चाहता था।
So well, that's like a small part from a short stories collection written by Alan Osendrawer. ओके और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो है आप इजीली आइडेंटिफाइज कर सकते हैं किस तरह से ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, राइट इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या वायलेंट रिएक्शन पैदा कर सकता है ब्लैक मेजोरिटी के बीच में, ये आपको बताना है. एंड who do you think the narrator cheered for? Of course narrator cheered for the writers. Why? क्यों? अब ये आप बताइएगा. और खैर इसको सिर्फ बताना ही नहीं है, इस स्टोरी से हम लोग जो है ये तो जरूर जान जाते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस जो कि ब्लैक लोग फेस कर रहे थे ये सरकार की कानून की वजह से था, राइट. इट वाज ड्यू टू अ लॉ ऑफ द गवर्नमेंट. बाद में जो है एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल जो है वो शुरू की गई थी. इट वाज स्टार्टेड बाय नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन द 1960s. A long struggle began and finally in 1994 they succeeded in establishing a democratic government in South Africa. लंबा संघर्ष चला और फाइनली 1994 में जो है वो सफल हुए साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में. अपार्थाइड वाज डिसकंटिन्यूड एंड ऑल रेसेज वर टू बी ट्रीटेड इक्वली. अपार्थाइड जो है वो ख़त्म हो गई और सभी रेसेज जो थे उनके साथ बराबरी का व्यवहार होना था. So well, that was the story of apartheid, which shows you how a government can be non-democratic when it has policies or laws which discriminate among its people, right? कैसे जो है एक सरकार जो है वो actually अनडेमोक्रेटिक हो सकती है क्योंकि जिस तरह के कानून इसके पास हैं, जिस तरह की नीतियाँ इसके पास हैं वगैरह वगैरह. So well, you are expected to read this story and feel how inequality or discrimination works, and then finally we will start with elements of democratic government in the next lesson. Until then, have fun. Bye bye. पापा मैं बाथरूम